जय हिंद दोस्तों, आप सभी को दिल से धन्यवाद। आप सबको पता है कि इस बार का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट संभवतः आप सबों के बीच में आ गया है कि सरकार किसकी बनने जा रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये सब क्लियर हो गया। विपक्ष ने भी ये स्वीकार किया है कि जो जनादेश है उनके साथ है वो, और इस चीज़ से वो बेहद खुश है, विपक्ष के भी नेता। और इस बार के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने अहम भूमिका निभाया है, अच्छा परफॉर्मेंस लाया है। सबसे पहले मैं उन तमाम प्रत्याशी को जो चुनाव जीत गए हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि नई पारी की शुरुआत के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। साथ में मैं बात करूंगा अपने लोकसभा क्षेत्र समस्तीपुर का, जहां से हमारे मुख्य प्रत्याशी हम सभी के चहेते शांभवी चौधरी एनडीए समर्थित एलजेपीआर लोजपा रामविलास का कैंडिडेट थी और उन्होंने 1,51,000 मत लाके अपना जीत दर्ज किया। और ये गर्व की बात है, ये पूरे समस्तीपुर के गर्व की बात है कि पूरे देश की एक युवा नेता, जो युवा सांसद बनी है, जो पूरे देश में ये मैसेज आएगा। साथ में हमें गर्व है ऐसे सांसद प्रत्याशी पे, ऐसे सांसद पे जिन्होंने जीतने के साथ ही उस समय इनका जीत डिक्लेयर भी नहीं हुआ था, उसी टाइम एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अब हमें सिर्फ विकास पे ही काम करना और समस्तीपुर के विकास के लिए ही काम करना है। और बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि जो भी लोग हैं वो कम से कम विकास पे तो बात करते हैं, और अगर ऐसी तरह विकास पे सब बात करें तो शायद से आने वाले समय में समस्तीपुर विकसित होगा। आप सबको पता है कि जिस तरह से बीजेपी ने परफॉर्मेंस दिया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक सबक भी है और एक सीख भी है। हालांकि बीजेपी ने अपने चुनाव के दौरान हमेशा विकास की ही बात किया, हमेशा लोगों को हित में ही बात किया, कभी भी वो किसी के भेदभाव पे कभी उन्होंने बात नहीं किया। जिस तरह से उन 2 बार चुनाव जीतने के बाद और ये जिस तरह से इन्होंने विकास पे काम किया, ये कहीं ना कहीं इनके लिए एक इनके प्रति जो लोगों की सहानुभूति था वो कहीं ना कहीं बरकरार रहा। और जो भी आया, बीजेपी को सत्ता फिर से मिल गया और 5 वर्ष के लिए जनता ने इन्हें फिर से मौका दिया। साथ में जितने भी तमाम लोग हैं, जो भी हारे हुए प्रत्याशी हैं, उनके साथ उन्हें भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बस आप लोग अगर विपक्ष में आए हैं तो हमेशा विकास की बात करिए, क्योंकि जब तक आप लोग विकास की बात नहीं करेंगे तब तक जनता आप सभी को नहीं स्वीकारेगा। साथ में मैं अपने संसदीय क्षेत्र के तमाम लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिसने भी एनडीए को सपोर्ट किया और साथ में जो नहीं भी किया वो भी अब हमारे संसदीय क्षेत्र का ही पार्ट है और वहाँ पे भी विकास होगा। और मैं वादा करता हूँ कि इस बार जिस तरह से हम सबों ने मिलके और शांभवी चौधरी को जिताया समस्तीपुर क्षेत्र से, तो हम सब ने एक विकास के नाम पे वोट किया और हम सबको एक उम्मीद है कि जीतने के बाद ये जरूर विकास करेंगे, और नहीं करेंगी तो विरोध तो जारी रहेगा। क्योंकि हमने भी शुरुआती दौर में शांभवी चौधरी का विरोध किया, और विरोध करने के दौरान जब हमें लगा कि यहाँ की प्रत्याशी जब ये विकास की बात करता है तो साथ देना चाहिए, क्योंकि ये पहले और विरोध करने का भी एक रीजन था। जिस तरह से इससे पहले के जो सांसद हैं, जो क्या नाम है इसका, प्रिंस पासवान जो सांसद थे, वो कहीं ना कहीं विकास पे कुछ भी काम नहीं किया, और इसी वजह से हमने एलजेपी का विरोध किया, चिराग पासवान का भी विरोध किया था, और शांभवी का हमने विरोध तो उनका नहीं किया था, बट उनसे सवाल किया था कि आप कम से कम विजन के साथ आइए, आप विजन पब्लिकली करिए, और अगर विजन पब्लिकली करते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो विरोध होगा। लेकिन शांभवी चौधरी ने ये आश्वासन दिया था कि जैसे ही मैनिफेस्टो जारी होगा हम उसमें विकास की बात करेंगे, और उन्होंने विकास की बात किया। हमने जब भी सवाल किया शांभवी चौधरी से और उनके जो हस्बैंड है, जो उनके पति है, जो श्याम कुणाल है जी है, उनसे भी जब हमने सवाल किया विकास के मुद्दे पर कि कुशेश्वर स्थान से लेकर कारगिल चौक तक का रोड जो इतना जर्जर हो रखा है, उस पर कब उसको बनाने की तैयारी होगी, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो सबसे पहले हम विकास की बात करेंगे और जहां पे लगेगा सबसे पहले विकास की जरूरत है वहां पे हम विकास करेंगे।
बहुत खुशी होता है कि जब कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात करता है। हालांकि जीतने के बाद उनका चरित्र कैसा होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है अपने लोगों के प्रति, यह देखने वाली बातें होती हैं। लेकिन अगर वो पहले विकास की बात करते तो हम ऐसे ही लोगों पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस बार हमने जिसको भी चुना है, हमने अच्छे को चुना है और इस बार विकास की बात होगा। समस्तीपुर के तमाम लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस बार आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, और आप लोगों को जो भी समस्या है वो खुल के आप लोग अपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे आप लोग अपलोड कीजिए और सवाल कीजिए। क्योंकि जब तक आप लोग सवाल नहीं करेंगे, जब तक आप लोग अपने समस्या को नहीं दिखाएंगे, तब तक विकास कैसे होगा? तब तक आपके क्षेत्र का समस्या का समाधान कौन करेगा? किसी के पास, किसी को सपना नहीं आता कि आपके क्षेत्र में कौन सी समस्या है। आप सब अगर अपने क्षेत्र के लोगों को समस्या आप लोग नहीं दिखाएंगे, अगर आप पढ़े लिखे युवा हैं, अगर आप समझदार हैं, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप अपने क्षेत्र की समस्या को दिखाइए। और अगर आप अपने क्षेत्र की समस्या को दिखाएंगे तो जरूर विकास होगा। कोई भी अप्रतिनिधित्व से आपको काम करवाने की जरूरत होती है। जब तक आप काम नहीं करवाएंगे तब तक वो विकास कैसे करेंगे? जब तक आप उनको अवगत नहीं कराएंगे वो विकास कैसे करेंगे? तो आप लोग अपने समस्या को दिखाइए, और जो भी व्यक्ति है वो शेयर कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं अपनी समस्या को। और अगर लगे कि समस्तीपुर के किसी भी क्षेत्र में, समस्तीपुर के तमाम क्षेत्रवासियों से ये अपील करता हूँ कि आप अपने समस्या को हम तक पहुँचाइए, और मैं सवाल करूँगा और मैं पूछूंगा। और आपके क्षेत्र का अगर विकास सही है, आपके क्षेत्र में ज़रूरत है उस चीज़ को, तो हम ज़रूर दिखाएंगे। क्योंकि हमने जिसको चुना है सिर्फ विकास के लिए चुना है, हमने उनको विकास के नाम पे वोट किया। अगर वो विकास नहीं करेंगी, कोई हमारा हित के लिए नहीं होता है। अगर हमने किसी को विकास के लिए चुना है तो हम उनसे विकास की उम्मीद करेंगे। ना तो मुझे उनसे कोई रिलेशन रखना है, ना ही तो मुझे उनसे कोई अदर चीज़ का एक्सेप्ट करना है। मुझे उनसे कोई लोभ नहीं है। हमारे क्षेत्र का विकास हो जाए यही हमारे लिए काफ़ी है। और हमने जिसको चुना है उनसे सवाल करना भी हमारा फर्ज है। और हमने चुनाव के दौरान पूरी तरीके से बीजेपी को सपोर्ट किया, और बस 5 साल भी मैंने सवाल करूंगा तो बस बीजेपी से ही करूंगा, क्योंकि बीजेपी ने फिर से सत्ता में आया है। और सवाल भी तो लाजमी है कि सवाल भी हम तो बीजेपी से करेंगे, और किसी से मैं क्यों करूंगा? हमने जिसको वोट किया, हमने जिसको सपोर्ट किया, सवाल भी तो उसी से बनता है। और आप तमाम लोग अपने क्षेत्र के प्रत्याशी से सवाल करिए, अपने क्षेत्र के प्रत्याशी से विकास की बात करिए। अगर वो विकास नहीं करता है तो फिर उनका विरोध करिए, अगर जो विकास करता है उनका खुल के समर्थन कीजिए। और हमने भी यही सब देखते हुए समस्तीपुर में एक नया इतिहास कायम किया, और पूरे समस्तीपुर वासी ने जिसको चुना है सच में वो विकास के लिए उनको चुना है। और बस मैं सामवी चौधरी से विकास को उम्मीद करता हूँ, और पूरे एनडीए परिवार को जीत की बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारा हिंदू राष्ट्र फिर से एक बार तरक्की करेगा। और जिस तरह से जो विरोधी लोग हैं, जो जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, एक दूसरे को लड़ाई लगवाने का काम करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक सबक है। क्या मिलता है इन लोगों का जो बयानबाजी करके, गलत बयानबाजी करके? आप विकास की बात करिए ना, अगर आप विपक्ष में हैं। और हाँ, विपक्ष के तमाम नेताओं से बस एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप विपक्ष में बैठ रहे हैं तो बस विकास की बातें करिए। ऐसे बात ना करिए कि विकास का बात छोड़ के और लोग उस बातों को लेकर और फिर 5 साल तक टीका और टिप्पणी एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहे। तो वो सब छोड़ के और सिर्फ विकास, अगर आप विपक्ष में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं लोग आपको भी मौका दिया विपक्ष में बैठने का। नहीं तो इस बार तो पूरा उम्मीद था कि विपक्ष का सुपरा साफ हो जाएगा और वो विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनता ने विपक्ष में भी एक तगड़ी अपॉर्चुनिटी दिया है लोगों को बैठने का। और विपक्ष में पहले इसीलिए विकास पे लोगों को उतना उम्मीद नहीं था, क्योंकि लोग समझते थे कि सत्ता में जो लोग हैं वो काफ़ी मजबूत है और विपक्ष में जो बैठे लोग हैं वो उतना मजबूत नहीं है, इसीलिए विकास वैसा नहीं हो पाया। लेकिन अब बोलने के लिए ये भी नहीं बच जाएगा। अब तो विपक्ष में भी जो है वो तगड़ी पार्टी आई है और विपक्ष भी अपने आप में एक मजबूत है। लेकिन अब भी अगर जो विकास पे बात नहीं करेगा विपक्ष, तो कहीं ना कोई ये शर्म की बात होगा। और विपक्ष से उम्मीद करूंगा कि कम से कम विकास की बातें करिए। और आप सभी अपने क्षेत्र में जो भी है, अपने क्षेत्र में विकास की बात करिए। अगर आप अपने क्षेत्र के एक नौजवान युवा हैं, मैं समस्तीपुर क्षेत्र के, मैं कुशेश्वर स्थान क्षेत्र के तमाम भाई लोग से ये विनती करूंगा कि आप सब अपने क्षेत्र के विकास को दिखाइए, अपने क्षेत्र की समस्या को दिखाइए। अगर आपका क्षेत्र का समस्या जब तक नहीं दिखेगा तब तक कोई विकास कैसे करेगा? आप विकास की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आप अपने विधायक से सवाल करिए, आप अपने सांसद से सवाल करिए, आप अपने सांसद से विकास की बातें करिए।
और आप अगर जो युवा है, अगर जो आप पढ़े लिखे हैं, तो अपने क्षेत्र के लिए आप जरूर सवाल करिए। मैं आप सबों को से अपील करता हूँ, मैं देश के किसी भी कोना में रहूँ, मैं अपने लोगों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते आया हूँ और जिस हाल में रहूँगा आवाज़ उठाऊँगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। और मैंने जिस तरह से मैंने बहुत सारे अपने सांसद प्रत्याशी से सवाल किया, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी सवाल करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत लोगों को सपोर्ट करेंगे और गलत लोगों को मौका देंगे। नहीं, हमने जिसको चुना है उन्हीं से हमारा दायित्व बनता है कि हम उनसे ही सवाल करें। बस बीजेपी प्रचंड बहुमत से फिर से वापसी सत्ता में आई है, इसके लिए पूरे देश में खुशी का माहौल है। और बस विपक्ष ने भी ये सर्वसम्मति से ये चीज़ को स्वीकारा है कि हमें जो भी लोगों ने, हमें जो जनता ने हमें मैंडेट दिया है, कहीं ना कहीं वो उनके लाइक के लिए ही दिया है। जिस चीज़ के वो काबिल था उस चीज़ पे लोगों ने मोहर लगा दिया, विपक्ष में हो या पक्ष में हो, सबको लोगों ने मौका दिया है। और बस जो जीत चुके हैं चुनाव, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और साथ में हमारे सांसद प्रत्याशी सांबवी चौधरी को दिल से शुभकामनाएं और आभार। समस्तीपुर के चौमुखी विकास के लिए समस्तीपुर के लोगों ने आपको चुना है। उम्मीद है कि आप कुछ दिन के बाद समस्तीपुर के विकास की ही बात करेंगे और समस्तीपुर के चौमुखी विकास के लिए आप दिन रात एक करेंगे। बस हमारा फर्ज था कि आपको मुकाम तक पहुंचाना, समस्तीपुर वासियों का फर्ज था कि आपको मुकाम तक पहुंचाना। अब आपका फर्ज है समस्तीपुर क्षेत्र को उसके मान और सम्मान का ख्याल रखना और जो भी समस्तीपुर क्षेत्र के लाभ है उसको समस्तीपुर में ज़मीनी स्तर पर उतारना और उनके जो ज़मीनी स्तर की समस्या है उससे अवगत होना और उस पर काम करना। बस सांबवी चौधरी से उम्मीद है कि अब वो विकास करेंगे और 5 साल आपको, पूरे 5 साल आपको समस्तीपुर वासियों ने मौका दे दिया है। समस्तीपुर वासियों ने आपको अपना बेटी, अपना बहन, अपना बहू स्वीकार लिया है। तो बस समस्तीपुर के विकास के लिए आपसे उम्मीद है। और साथ में श्याम कुणाल जो सांसद प्रतिनिधित्व ही बनेंगे और उनसे उम्मीद है कि बस समस्तीपुर क्षेत्र के लिए और स्पेशल में कुशेश्वर स्थान का जो रोड जर्जर है उस पर आप बिल्कुल काम करेंगे। इसके लिए हमने आपको चुना है और हमने दिन रात एक करके आपका चुनाव प्रचार किया और साथ में आपसे उम्मीद करूंगा कि विकास जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।